नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, यूनाइटेड नेशंस पिछले काफ़ी सालों से ये बोलता आया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रमोट करने के लिए, गरीबी को ख़त्म करने के लिए और इनइक्वालिटी को कम करने के लिए इंटरनेट का एक इम्पोर्टेंट रोल है। अगर बात करें डेटा की, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड नीलसन के अनुसार हमारे देश में एक्टिव इंटरनेट यूजर्स की संख्या है 451 मिलियन। ये संख्या देखो अच्छी खासी है, लेकिन इस डेटा में काफ़ी सारे गैप भी हैं। गैप जैसे कि मैन के द्वारा ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है हमारे देश में एज कंपेरिजन टू वुमेन, और अर्बन एरियाज में यानी शहरों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू रूरल एरिया। तो गवर्नमेंट की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटरनेट की एक्सेस दी जाए ताकि बहुत सारे वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। वैसे देखो, जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो भी समय समय पर सामने आती रहती हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। अभी भी इतने सारे लोग ऐसे हैं इंडिया में जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर उनको इंटरनेट की एक्सेस दे दी जाए तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज फॉर एग्जांपल फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये और भी ज़्यादा मुनाफा कमा सकती हैं। उनको और भी ज़्यादा मार्केट की एक्सेस मिल सकती है अगर इंडिया में बचे हुए लोगों को भी इंटरनेट की एक्सेस मिल जाए। तभी तो देखो, फेसबुक जैसी कंपनीज इवन फ्री इंटरनेट सर्विस देने को तैयार हैं इंडिया में। 2 साल पहले वो प्लान लेकर आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया में लोग 30 के आसपास पर्टिकुलर वेबसाइट्स को फ्री एक्सेस कर सकेंगे बिना कोई चार्ज दिए। लेकिन नेट न्यूट्रलिटी का आर्गुमेंट देते हुए इंडिया ने फेसबुक के इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद आर्टिकल में पॉइंट आता है, देखो हमारे देश में जो बचे हुए लोग हैं जिनके पास अभी इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, ऐसे लोगों को इंटरनेट की एक्सेस प्रोवाइड करनी है तो सरकार को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होगा। फेसबुक जैसी कंपनीज ये काम नहीं कर सकती अच्छे से, क्योंकि वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखेंगी, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। तो सरकार ये काम बेहतर ढंग से कर सकती है और इसके लिए केरला एग्जाम्पल को बाकी राज्य सरकारों के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो किया जा सकता है। क्या है केरला मॉडल? देखो, केरल की स्टेट कैबिनेट ने अभी पिछले हफ्ते एक प्लान को अप्रूवल दिया, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए खर्च आएगा 1548 करोड़। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा दिसंबर 2020 से पहले। क्वेश्चन उठता है क्या इस प्लान में? जैसे देखो, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स हमारे देश में चलाई जाती हैं। उनको अनाज मिलता है 3 रुपये किलोग्राम के हिसाब से, 2 रुपये किलोग्राम के हिसाब से, या फिर 1 रुपये किलोग्राम के हिसाब से। उसी तर्ज पर बीपीएल फैमिलीज को केरल में फ्री इंटरनेट एक्सेस दिया जाएगा। मैं फिर से बोलता हूं, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जिसका नाम है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो बीपीएल फैमिलीज हैं केरला में, उनको फ्री इंटरनेट एक्सेस दिया जाएगा। ऐसे देखो 20 लाख के आसपास बीपीएल फैमिलीज हैं केरल में जिनको फ्री इंटरनेट एक्सेस मिलेगा, और दूसरी फैमिलीज को अफोर्डेबल रेट पर इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा केरल सरकार के द्वारा। यह नेटवर्क सेटअप किया जाएगा केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड एंड केरला स्टेट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा। ये नेटवर्क देखो 30,000 के आसपास केरल में जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी कनेक्ट करेगा। तो जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो देखो केरला में बहुत हद तक एक बड़ी डिजिटल रेवोल्यूशन आ सकेगी। केरला, आपको पता है, ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित इंडिकेटर्स में ऑलरेडी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। लिटरेसी की बात हो या फिर दूसरे हेल्थ इंडिकेटर्स की बात हो, तो 2020 में जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित इंडिकेटर्स में परफॉर्मेंस और भी अच्छी होगी केरला की। लास्ट में आर्टिकल में यही बोला जाता है। देखो, वैसे तो हमारे देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, और इसके लिए कुछ हद तक आप रिलायंस जियो जैसी कंपनीज को भी क्रेडिट दे सकते हो, जिन्होंने अपने शुरुआती दिनों में पैर जमाने के लिए काफ़ी सारे ऑफर दिए और सस्ते दामों पर इंटरनेट की एक्सेस प्रोवाइड की। लेकिन देखो, बात वही है, ये जो कंपनीज हैं वो अपने पैर जमाने के लिए, मोनोपोली इस्टेब्लिश करने के लिए शुरुआत में तो बहुत सस्ते दामों पर इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कर सकती हैं, लेकिन
सही में इंटरवेंशन जो करना होगा वो सरकार को करना होगा। अभी एनसीआर एरिया में इंटरनेट की पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा है 69%। 100 में से 70 के आसपास लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है एनसीआर में, और केरल में दूसरे नंबर पे 54%। तो बाकी राज्यों को भी केरल के मॉडल से सीखना होगा और एक अच्छा इनिशिएटिव लेना होगा इंटरनेट एक्सेस को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि वही शुरुआत वाली बात, इंट्रोडक्शन वाली, इंटरनेट एक्सेस अगर सभी लोगों के पास रहता है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रमोट किया जा सकता है, इनइक्वालिटी को कम किया जा सकता है और गरीबी को खत्म किया जा सकता है। तो बाकी राज्यों को भी केरल से सीखना होगा, केरल के मॉडल को अडॉप्ट करना होगा। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।